नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम उस वंश को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन तो आते हैं पर कोई भी इसे पढ़ता नहीं है इस वंश से। तो हम उस वंश को आज कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इसका एक अन्य नाम है जिसका नाम है वर्धन वंश। वर्धन वंश पढ़ना है। इसके संस्थापक तो पुष्यभूति को माना जाता है, परंतु इस वंश का जो स्वतंत्रता का जन्मदाता है, या इसको कह सकते हैं स्वर्णकाल या सबसे प्रतापी शासक, एक था प्रभाकवर्धन। प्रभाकवर्धन था। पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था और उसने अपने इस वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर को बनाया था। थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब अपने पढ़ रहे हैं प्रभाकवर्धन। प्रभाकवर्धन कौन है? प्रभाकवर्धन पुष्यभूति वंश का एक प्रतापी शासक है और इसकी पत्नी का नाम है यशोवती। यशोवती कौन? प्रभाकवर्धन की पत्नी। और प्रभाकवर्धन कौन? पुष्यभूति वर्धन वंश का प्रतापी शासक। इनके पुत्रों की बात करें तो इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन और एक पुत्री का नाम था राजश्री। तो पुत्री बड़ी होगी और पुत्री का विवाह कर दिया इन्होंने कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से राजश्री का विवाह कर दिया इन्होंने। और ग्रहवर्मा कौन? राजश्री का पति, जो कि कन्नौज का शासक है। और राजश्री कौन? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन। और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन कौन? यशोमती के पुत्र और प्रभाकवर्धन के पुत्र। ये जो ग्रहवर्मा है ये कन्नौज का शासक था। इसकी अनबन होगी मालवा नरेश। मालवा के नरेश थे एक देवगुप्त। देवगुप्त से होगी इसकी अनबन और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की कर दी हत्या और राजश्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में किसको डाला? राजश्री को डाला। अब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन कहाँ पे है? जेल में। तो उनका भाईचारा तो जागेगा। अब राज्यवर्धन ने आक्रमण कर दिया मालवा के नरेश देवगुप्त पर। किसकी सहायता से किया? देवगुप्त का एक मित्र था जो कि शशांक देवगुप्त का मित्र था, जो कि गोड़ नरेश शशांक, जो कि मित्र था देवगुप्त का। इसकी सहायता से देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया राज्यवर्धन ने और देवगुप्त की कर दी इन्होंने हत्या। और शशांक को बाद में पता लगा कि मैंने तो अपने मित्र को देवगुप्त को धोखा दिया, और शशांक ने जाते टाइम राज्यवर्धन की कर दी हत्या। तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, परंतु आप अपना पूरा ध्यान अगर इस चक्कर पे रखोगे तो आपको ये आसानी से समझ आएगा और ये आप कभी नहीं भूलोगे। इसमें राज्यवर्धन मारा गया और बचा कौन? हर्षवर्धन। 606 ईस्वी की बात है। 16 वर्ष की आयु थी। 16 वर्ष की आयु पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। अपने लिए हर्षवर्धन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर्षवर्धन से ही क्वेश्चन आते हैं। ये हर्षवर्धन को समझने के लिए हमें पिछले वाला पढ़ना पड़ेगा। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की 2 उपाधियां हैं, जिसका नाम है एक तो शिलादित्य। शिलादित्य एक हर्षवर्धन की मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है और इसे परम बटारक नरेश की उपाधि भी इसकी है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, परंतु ये कहना, चलो इतिहासकारों का कहा है तो मानना तो मैं पड़ेगा, क्योंकि यह तो न तो हिंदू सम्राट, हिंदू का मतलब कट्टर हिंदू था, और ना ही सारे देश का शासक था। तो इसे अंतिम हिंदू सम्राट कहना गलत होगा।